नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े उलझने वाले सवाल पर। सवाल ये है कि तुलसी में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। हाँ, ये वो सवाल है जिसको लेकर कई लोगों के मन में अलग अलग तरह की बातें चलती हैं। कोई कहता है लगाओ, कोई कहता है मत लगाओ। तो इसी पर हम आज विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं, आखिर सही क्या है और गलत क्या है। वैसे आपको बता दें कि तुलसी पर आप सिंदूर लगा सकते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, कई लोग इसकी मनाही भी करते हैं, तो ये एक तरह से देखा जाए तो दोगली नीति सी चलती है। लेकिन फिर भी अधिकतर लोग जो हैं वो तुलसी पर सिंदूर लगाते हैं, और अधिकतर जगहों पर मैंने जब रिसर्च किया तो पाया कि ये वास्तव में सही है और सिंदूर लगाना चाहिए। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। पहला फ़ायदा होता है पति की लंबी उम्र, सुहाग की रक्षा। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जो विवाहित महिला रोज़ाना श्रद्धा से तुलसी माता को सिंदूर लगाती है, उसके पति की आयु बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। तुलसी माता खुद उसके सुहाग की रक्षा करती है। आजकल जहाँ हर तरफ जो अनिश्चितताएं हैं, वहाँ ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, वरना पति की लंबी उम्र में बड़ा क्या है। दूसरा फायदा है घर में दरिद्रता या गरीबी का नाश होता है। दोस्तों, तुलसी माता स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, और सिंदूर का रंग लाल है जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब आप तुलसी पर सिंदूर लगाते हो तो माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो आपके ऊपर बनी रहती है। इसका मतलब यह है कि घर में पैसों की कमी नहीं होती, और खर्चे जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं। धन आता है और वो टिकता है, गरीबी की दीवार टूट जाती है। और वैसे भी आजकल धन ही सब कुछ होता है, बिना धन के तो कोई कुछ होता ही नहीं है। तीसरा फायदा जो है वो है नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ जैसे भूत प्रेत दूर होते हैं। दोस्तों, सिंदूर जितना गुणवान होता है वह उतना ताकतवर होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ इसके आसपास नहीं आती। जब तुलसी पर सिंदूर चढ़ता है तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। बुरी नज़र, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, किसी भी तरह के अशुभ प्रभाव से ये बचाने का काम करता है। यानी ये आपके घर में एक ढाल की तरह बन जाता है। चौथा जो फायदा इसका होता है वो होता है मानसिक तनाव, और घर का जो झगड़ा है वो कम हो जाता है। दोस्तों, आजकल के समय में आपने देखा होगा कि हर घर में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़े होते रहते हैं। मानसिक परेशानी, तनाव, आलस्य, ये सब चीज़ें हर घर में आम हो चुकी हैं। लेकिन जिस घर के अंदर तुलसी माता पर सिंदूर लगाया जाता है, वहाँ पर भावनात्मक शांति आती है, रिश्तों में मिठास आता है, और जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम हो जाते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता है, यानी एक तरह से तुलसी माता घर की रौनक बढ़ा देती है। इसके बाद पांचवा जो फायदा है वो है अकाल मृत्यु का डर खत्म होता है। हाँ, ये बात बहुत गंभीर है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में तुलसी पूजी जाती है और सिंदूर चढ़ाया जाता है, वहाँ पर यमराज के दूत नहीं आते, यानी समय से पहले वहाँ पर मौत का डर नहीं रहता। परिवार का हर सदस्य स्वस्थ होता है, सुरक्षित होता है, और ये कोई मामूली बात नहीं, ये तो जीने की गारंटी जैसा लगता है। और कई घरों में जैसे लगातार अकाल मृत्यु होती है तो उनको ये उपाय करना चाहिए, और यदि किसी को अकाल मृत्यु का भय है तो वो ये उपाय कर सकता है। इसका जो छठा फायदा होता है वो संतान प्राप्ति में सहायक होता है। दोस्तों, जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिलता है, वहाँ पर तुलसी माता पर सिंदूर लगाने से संतान प्राप्ति में मदद मिलती है। ये माना जाता है कि तुलसी माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती है। बच्चे की चाहत रखने वाले दंपति को ये उपाय करना चाहिए, इससे उनको ज़रूर फायदा मिलेगा। सातवां जो फायदा है वो है व्यापार में तरक्की और नौकरी में स्थिरता। आखिरी बात पर सबसे ज़रूरी, तुलसी पर सिंदूर लगाने से व्यापार में या लाभ होता है, मतलब धंधे में आपको फ़ायदा मिलता है, धंधा फलता फूलता है। नौकरी में यदि अस्थिरता है तो वह स्थिरता में कन्वर्ट हो जाती है। मालिक की नज़र में आपकी जो इज्जत है वो बढ़ जाती है, प्रमोशन हो सकता है। कैरियर में यदि आपकी रुकावटें आ रही हैं, हट नहीं रही हैं, तो वो भी दूर हो जाती है। तो आज के संदर्भ में ये सबसे बड़ा लाभ है, वरना नौकरी में जाने का डर सबको लगा ही रहता है। तो दोस्तों, ये सब फायदे तभी होंगे जब तुम श्रद्धा से, साफ मन से, दिल से सिंदूर लगाओगे। बस यूं ही उंगली लगाकर सिंदूर फेंक दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिना श्रद्धा के सब कुछ बेकार है। और कभी भी अपनी उंगली से नहीं बल्कि रुई थोड़ा सा कपड़ा लेकर सिंदूर लगाएं। अपना बचा हुआ सिंदूर न लगाएं, अलग से ताज़ा सिंदूर ही लगाएं। तो ये थे तुलसी माता पर सिंदूर चढ़ाने के कुछ फ़ायदे। यदि आपने तुलसी माता पर सिंदूर कभी चढ़ाया है, आपको कैसा अनुभव हुआ, आपको फ़ायदा लगा, नुकसान लगा, क्या आपने अनुभव किया, वो कमेंट में बताएं, ताकि दूसरे लोग आपके कमेंट को पढ़ सके और उनको इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो ये अच्छा होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।